हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं। अब फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज सीधे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। नंबर वन देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं 8 फैक्टोरियल है, इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको इवेलुएट करते हैं। 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को किस तरह लिखा जा सकता है। 8 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते थे, हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 56 होगा, 6 5 30। मैं दो दो को मल्टीप्लाई करके छोटा कर रहा हूँ सिर्फ। 4 3 12 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 30 है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, दो हासिल लगा एक, और 4 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 6 7। ठीक है, 0 इंटू, और ये यहाँ पर 56 था। ठीक है, 56 इंटू 720 आया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 320। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ओपन किया है फैक्टोरियल को और मल्टीप्लाई कर दिया है। फैक्टोरियल को ओपन करना सभी को पता होगा। जैसे ये 8 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, 8 फिर उल्टा नंबर पढ़ते चले जाइए। 8 7 6 5 4 3 2, और उसके बाद 1 आ जाता है। 1 पर रुक जाना है, जब तक 1 ना आए तब तक खोलते रहिए। ठीक है, बीच में इसको रोक भी सकते हैं, वो आगे के क्वेश्चंस में पता लग जाएगा। वैसे वैसे भी मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले का वीडियो आप इंट्रोडक्शन वाला देखेंगे तो पता चल जाएगा फैक्टोरियल्स को साथ कैसे डील करते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहे थे 4 फैक्टोरियल है माइनस 3 फैक्टोरियल है। इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको किस तरह सॉल्व करता हूँ इजिली। ये देखिए 4 फैक्टोरियल था, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखिए 3 फैक्टोरियल लिख दिया, इसको 3 को खोला नहीं, और माइनस में 3 फैक्टोरियल था। अब देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या है, 4 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 4 3 2 1, और माइनस का 3 फैक्टोरियल ये है ये। लेकिन जो ये इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये इसको 3 फैक्टोरियल कहा जा सकता है। तो मैंने इसको 3 फैक्टोरियल ही लिखा रहने दिया है, इसको ओपन नहीं किया है। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। वो किस लिए किया है, ताकि इजिली हो, ये हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। देखिए उसके बाद क्या किया, यहाँ भी देखिए 3 फैक्टोरियल था, और इस तरफ भी देखिए यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल था। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ये जो 3 फैक्टोरियल है इन दोनों को कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 4 माइनस 1। ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल बाहर ही रह जाएगा। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3, अंदर 3 ही बचेगा। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पर बाहर देखिए 3 फैक्टोरियल बैठा है, इसको खोल लीजिए। 3 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो क्या होगा, 3 2 1, और अंदर ब्रैकेट में 3 हमारा बैठा हुआ है। 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और 6 1 जा 6, तो बाहर 6 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। ये हमारा आंसर आ गया। है आसान। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या हो रहा है।
यहाँ पर आपको 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा। इस लगा होने का मतलब ही यही है, ये आपसे पूछ रहे हैं ये वैल्यू 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ऐड करेंगे तो 7 फैक्टोरियल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलएचएस और आरएचएस को एक बार लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उससे राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको ओपन करना शुरू करते हैं। 3 फैक्टोरियल को क्या कह सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को एक तरफ 3 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को क्या कह सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। 3 फैक्टोरियल दोनों तरफ मुझे दिख रहा था प्लस के, इसलिए यहां भी देखिए 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो मैंने 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल ही अकेला था, ये इस तरफ सिर्फ ये 3 फैक्टोरियल अकेला था, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल था, लेकिन यहाँ 3 फैक्टोरियल था तो वो कॉमन हो गया, बाहर चला गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 4 बचेगा अंदर, बस ब्रैकेट बन जाएगा। 3 फैक्टोरियल 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 1, 3 फैक्टोरियल को इसी तरह लिखते हैं और अंदर 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं, 3 2 6, ये 6 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारा 5 लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6 5 30। ठीक है, ये हमारा 30 वैल्यू आ गई एलएचएस पार्ट की। अब हम देखते हैं आरएचएस पार्ट। हमारा आरएचएस पार्ट क्या था, हमारा आरएचएस पार्ट था 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 7 6 5 4 4 3 2 एंड 1। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 5040। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जब ये 5040 आ रहा है, जब हमारा आंसर 5040 आ रहा है, तो ये 5040 30 के इक्वल तो है नहीं। इक्वल नहीं होने की वजह से हम ये कह सकते हैं एलएचएस जो है हमारा वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो नो हो जाएगा, कि नॉट इक्वल। ठीक है, आंसर में लिख देगा ये इक्वल नहीं है, जो आपको ऊपर ये दिखाया गया था इस ये जो इक्वल है, ये बात सही है नहीं, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों पर आंसर अलग अलग आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आसानी है, एक बार आप फैक्टोरियल से समझ गए ठीक से, बस उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए, आसानी से होते चले जाएंगे। कह रहे हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे सॉल्व कर देना है। तो 8 फैक्टोरियल को किस तरह लिख सकते हैं, 8 7 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल हमारा दिया हुआ है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल चला गया, बचा क्या है, यहाँ 2 फैक्टोरियल बचा, 2 फैक्टोरियल बचा, तो आगे देखिए 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को आप किस तरह ले सकते हैं, 2 इंटू 1, इसी तरह लिख सकते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 4। तो बचा क्या हमारे पास, 4 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 और 7 को, क्या आएगा 7 चौक 28, तो ये 28 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर सिक्स सिक्स फैक्टोरियल को यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तक, इसीलिए इसको 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक इसीलिए ओपन किया क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल मुझे दिख गया था, मैंने इसीलिए यहीं तक ओपन किया ताकि ये कट जाए, नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन 4 की ओर। सोल्यूशन 4 क्या कहता है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ये रहेगा। यहां पर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है इन्हें, तो किस तरह करेंगे, आसान सा है। 1/6 फैक्टोरियल देखिए यहाँ पर है, इसको इसी तरह मैं लिखे रहने दे रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्लस 1/7 फैक्टोरियल है, तो मुझे ये दिख रहा है कि इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा बदल सकता हूँ, 1/7 × 6 फैक्टोरियल कर दिया। अब ये किया क्यों है तो ये अभी आपको पता लग जाएगा आगे। इज इक्वल टू में 1/8 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा रहने दे रहे हैं, अभी भी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने देखा तो यहाँ भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल, ऊपर 1 है, ठीक है। तो हमें इन्हें ये देखा कि 1/6 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 1 बच गया, इसके इंटू में सबके 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ इंटू में 1 लिख लिया कोई दिक्कत होगी, तो वही 1 बच गया है यहाँ पर, ठीक है। और आगे क्या आएगा, आगे हमें 1/6 फैक्टोरियल जब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1/7, ठीक है। 1 को 1 × 1 चाहे जितने बार लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉमन लेना मुझे लगता है सबको पता होगा, /8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 1/6 फैक्टोरियल है, ब्रैकेट बनाया, 1 प्लस 1/7 है, 1/7 को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ इसके नीचे 1 से कंसीडर कर सकते हैं, एलसीएम लिया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। पर और हमें देखें 1/8 फैक्टोरियल था यहाँ पर 8 फैक्टोरियल था, इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है इसको 8 को अगर हम करें 8, 7 और 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ तक 6 तक किया जा सकता है। अब इसे क्यों किया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज देखिए क्या हो रहा था, यहाँ 7 का एलसीएम लिया जाएगा तो 7 ही आएगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। 1/6 फैक्टोरियल आगे लिखा था ब्रैकेट के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 था दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन में 8, 7 और 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, इधर क्या बचा 7 और 1, 8/7, ठीक है, इक्वल टू x/8 × 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, ठीक है। सेम वही ट्रिक अपनाई है, अब ये कुछ को इस तरह हो सकता है समझ ना आए तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये जब 7 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ऐसे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है तो आप काट सकते हैं, ठीक है। पर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है अब सबको समझ में आने लगा होगा, सब ईयर फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं। एक्स के नीचे क्या है 8 × 7 है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाइंग में हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा 8 × 7, अपॉन में 7 था तो 7 ही रहेगा, इक्वल टू एक्स हमारा लिखा हुआ है अपॉन में 7, ये 7 है तो ये कट गया ऊपर के 7 से, क्या बचा ऊपर 8 × 8 बचा, 8 अठाई 64, एक्स की वैल्यू आ गई 64, तो एक्स इक्वल टू हमारा आ गया 64, यही हमारा आंसर। मुश्किल है, मुझे नहीं लगा ये कुछ क्वेश्चन खास कुछ मुश्किल था, इजिली सॉल्व होता चला गया, बस आपको बेसिक नियम क्लियर हो, बेसिक लॉस जो है वो क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इवेलुएट करना है। क्या? इवेलुएट करके दिखाना है इन्हें कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। वैसे ये एनपीआर का फॉर्मूला भी होता है परम्यूटेशन में, पर वो जब पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। इसको इवेलुएट करना है व्हेन n और r की फर्स्ट में वैल्यू दी है और दो क्वेश्चन दिए गए, मतलब पहले में क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 दी है और r की वैल्यू 2 दी है, दूसरे में उसी तरह वैल्यूज दी हुई है, फाइंड करके निकालना। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जहां n की वैल्यू हमें क्या दी गई है 6 और r की वैल्यू दी गई है 2। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इवेलुएट क्या करना है? इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये इवेलुएट करना है। अब n फैक्टोरियल निकालना है तो n की जगह हम 6 रख सकते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे भी n है तो 6 रखा और r की जगह क्या रख दिया 2 रख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल ही रहेगा, 6 माइनस 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, और फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहेगा। 6 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं 6 5 और 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आप काट सकते हैं। यहां पर देखिए ट्रिक, नीचे मुझे 4 फैक्टोरियल दिख रहा था, ऊपर 6 फैक्टोरियल था, तो मैंने 6 फैक्टोरियल को पूरा नहीं ओपन किया, 4 तक ही ओपन किया ताकि नीचे से कट कर सकूं। ठीक है, काटने के बाद बचेगा क्या 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 क्या होता है 30, तो इसका आंसर आ गया हमारा 30। ठीक है, पहले वाले का आंसर इजिली आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, n इक्वल टू 9 दिया हुआ है और r इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इवेलुएट करिए वही चीज है, तो सोल्यूशन पर आ जाइए सीधे, इवेलुएट करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। n को क्या कह सकते हैं 9 अपॉन n माइनस r, n को क्या कह सकते हैं 9 और r को कह सकते हैं 5 का होल फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल को ऐसे ही अभी लिखा रहने दीजिए, n माइनस आर मतलब 9 माइनस 5 क्या होगा, तो 9 माइनस से 5 जो माइनस करेंगे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 5 एंड 4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट कर दीजिए, क्या बचा, बचा हमारा 9 8 7 6 और 5। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 9 8 72। ठीक है, और ये 7 ऐसे ही रहने देते हैं, 6 पंजे 30। ठीक है, 30 आ गया, ये 30 है। 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा, 1 7 7 49 और 50। ठीक है, यहाँ पर 30 रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो तो रहेगा रहेगा, 4 3 12 रहेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 3 15 आ जाएगा, 15 120, ये हमारा आंसर आ रहा, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, 15 120 ये हमारा आंसर हो गया। यही तक आपकी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चंस थे, इसके बाद हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहीं तक आपका आज का चैप्टर था, चैप्टर आपका ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन के बारे में से सीखेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है,
ताकि आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपका पीछा इंटर तक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।